अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज फंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिकली आप कह सकते हैं ये मॉड्यूल्स या चंक्स होते हैं। ठीक है, जिसमें जो मतलब फर्दरली अगर कोई प्रोग्राम हमारे पास बहुत लेंथी फॉर्म में आ रहा है तो हम फंक्शनैलिटी के लिहाज से उसको फर्दर स्प्लिट कर देना मॉड्यूल्स में। और हमने इसके एडवांटेजेस को देखा था और वो एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे थे कि बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं फंक्शंस की और हम क्यों यूज करते हैं। और वो करैक्टरिस्टिक्स क्या थी कि किसी भी प्रोग्राम को इजियर बनाना, सिंप्लीफाई करना, इजी टू मेंटेन करना चाह रहे हो, और व्हेन वी वांट टू यूज एनी पीस ऑफ कोड फ्रीक्वेंटली, रैपिडली, और इसके अकॉर्डिंगली आप फर्दर ये भी कह सकते हो कि रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करना। when we want to increase reusability of any code, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, बेसिकली फंक्शंस यूज करते हैं। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी वो अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी बेटा। उसके अलावा आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने एक होम टास्क दिया था। मैंने आपको कहा था कि लास्ट चैप्टर आपने देखना है, उसमें देखना है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है, किस तरह से हम उसे करते हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। आज हम लोग बेटा जो टॉपिक लेके चलेंगे उसमें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी। दो तरह के ओवरऑल हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं सी की, सी प्लस प्लस की, ओवरऑल हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होती हैं, मेजर टू टाइप्स होती हैं फंक्शन की। द फर्स्ट वन इज बिल्ट इन फंक्शन एंड द सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। Now, what is the major difference between built-in and user-defined? अगर आप इन दोनों वर्ड्स को, ये जो यहाँ पे मेंशन है built-in and user-defined, इन पे अगर थोड़ा सा फोकस करें तो आपको रियलाइज होगा कि बिल्ट इन का मतलब क्या है, जो बना बनाया है। ठीक है, जो ऑलरेडी बना हुआ है और आप सिंपल क्या करते हो, आप उन्हें यूज करते हो। ठीक, और दूसरा आपके पास क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन से क्या मुराद होगी, आपको क्या लगता है यूजर डिफाइन का यहाँ पे क्या पर्पस है? यूजर डिफाइन का मीन है बेटा कि हम खुद से कोई ऐसा, अगर सबसे पहले खैर हम डिस्कस कर लेते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिन्हें हम सिंपली क्या करते हैं, जहां पे हमें जरूरत पड़ती है हम सिंपली उस पॉइंट पे उन्हें कॉल कर लेते हैं। जहां जहां पे जरूरत पड़ती जाए आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें कॉल करें और वो अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करें। अगर इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँ, मेरे पास तो बेटा यहाँ पे टर्बो लैपटॉप में इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आप में से भी किसी के पास इन केस ना हो तो मैं यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है जीडीबी। ठीक है, आप ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मैंने देखे यहाँ से सी कंपाइलर ले लिया है। सी कंपाइलर मैंने ये ऑनलाइन कंपाइलर पे मैं काम कर रही हूँ। अगर आप देखें आप बेटा, यहाँ पे आप अगर देखें ये प्रिंट एफ, आप जब ऊपर हेडर फाइल एक ऐड करते हैं, हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब आप कोई भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, आपने अपनी लास्ट क्लासेस में देखा होगा, व्हेन वी वांट टू शो एनी मैसेज ऑन स्क्रीन, which function we will use? We will use printf functions to show any message, any output on screen. अब देखो मैं कोई भी मैसेज शो करवाना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे देखो हेलो वर्ड है, लेट्स सपोज मैं रन करना चाह रही हूँ, या तो मैं F9 प्रेस करूंगी या मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगी। अब देखें ये कंपाइलिंग प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है हेलो वर्ड, हो रहा है ना। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज, अब ये देखें बिल्ट ये प्रिंट एफ, अब आप डायरेक्टली इस फंक्शन, ये प्रिंट एफ बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है और ये बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन का मतलब ये है बेटा कि आप देखिए मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर रही हूँ ना, जहां जहां मुझे जितनी दफा मर्जी मैं प्रिंट एफ लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ। और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी है कि कोई भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करवाना, ऐसा ही है। अब वो मैसेज कैसे शो होगा, उसकी पीछे की जो फंक्शनैलिटी है वो प्रिंट एफ में ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जो पहले से बना बनाया हो और आप सिंपली क्या करें, जहां पे आपको जरूरत पड़े वहां पे आप उसे कॉल कर लें।
लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ हेलो ICS, ठीक। अब ये देखिए, अब मैंने एक दफा लिखा, अब मैं दोबारा यहाँ पे जाना चाहती हूँ, मैं दोबारा कॉल करती हूँ, अब मैं तो इसे दोबारा, अब मैं जितनी दफा करना चाहूँ, मैंने लेट्स सपोज 3 दफा कॉल कर लिया ना, मैं रन करती हूँ तो मुझे हेलो ICS कितनी दफा लिखा हुआ आएगा? मुझे हेलो वर्ड 3 दफा लिखा हुआ आएगा ना। मतलब देखो, प्रिंट एफ अब एक फंक्शन बना हुआ है, बिल्ट इन फंक्शन बना हुआ है, मुझे जहां जहां जरूरत पड़ रही है मैं सिंपली वहां पे कॉल कर रही हूँ। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लासेस में देखा होगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लासेस में देखा होगा, आप लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस यूज किए होंगे, आपने गेट ch का फंक्शन यूज किया होगा, आपने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया होगा, इसके अलावा आप लोगों ने गेट लाइन का फंक्शन यूज किया होगा, आप लोगों ने डिफरेंट फंक्शंस यूज किए होंगे। ऐसे फंक्शंस बेटा जिन्हें आप डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, ठीक, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन वो आप उनके पीछे की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसी को देखूं, बिल्ट इन फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन दैट प्रोवाइड अस कन्वीनियंट वे टू परफॉर्म वैरायटी ऑफ टास्क, जो हमें अलाउ करते हैं कि हम वैरायटी ऑफ टास्क जो हैं उन्हें इजीली परफॉर्म कर सकें, ठीक। अब देखिए ये रन हुआ है यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे हेलो ICS1, हेलो ICS2, हेलो ICS3, यानी 3 टाइम हमें वो एक सेम मैसेज हुआ है। Anyhow, these functions are packaged in libraries. बेसिकली जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, हम डायरेक्टली अगर देखें तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ राइट किया है ना, इसे कॉल किया, इसे एक्सेस कर लिया। बिल्ट इन फंक्शंस बने बनाए होते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली क्या होती हैं, लाइब्रेरीज एडेड होती हैं, इन्हें आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको इजीली एक्सेस मीन जहाँ पे आपको जरूरत पड़ रही है, आप इजीली क्या कर रहे हैं, आप उन्हें कॉल कर रहे हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनके अंदर फंक्शनैलिटी डिफाइन होगी, वो उसके अकॉर्डिंगली अपना टास्क परफॉर्म करके आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दे देंगे। इस तरह देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी भी गई हैं बेटा। लेट्स सपोज व्हिच आर डिफाइन द लाइब्रेरीज ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए जो लाइब्रेरीज ऐड हुई हैं, इसके अलावा गेट ch एंड गेट che। ओके क्लास, tell me what is difference between getch and getche? What is major difference between getch and getche? Getch mean get character and getch mean get character echo on। यानी आप जब भी getch फंक्शन लगाओगे, उसका मतलब यह है कि आप कोई भी की प्रेस करोगे, वो स्क्रीन के ऊपर आपको करैक्टर शो नहीं करेगा। जबकि गेट ch का क्या होगा, जब आप कोई भी की प्रेस करोगे, करैक्टर प्रेस करोगे, तो आपको साथ में स्क्रीन के ऊपर शो भी करेगा, ठीक। आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर होगा कि बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं। वो फंक्शंस जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, जहां पे आपको जरूरत होती है, आप सिंपली उन्हें कॉल करते हैं, एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल गेट ch, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, डिफरेंट, ठीक है। इसके अलावा ऐसे फंक्शंस जिनको अब जिस तरह से हम अपनी फंक्शनैलिटी, अब जिस तरह से यहाँ पे देखें, ये जो फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ या गेट ch, कोई भी फंक्शन है, अब उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, डिफाइन है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसकी फंक्शनैलिटी मैं खुद डिफाइन कर सकूं। इसका मतलब ये है कि मुझे किस तरफ मूव करना पड़ेगा, मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद डिजाइन करते हैं, ठीक। अब कोई भी फंक्शन अगर हम खुद बनाना चाह रहे हैं, तो वो फंक्शन कैसे बनेगा, क्वेश्चन तो यही है ना, हमें मतलब रियलाइज हो गया कि फंक्शंस क्या हैं, ठीक, फंक्शंस की टाइप्स क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक अ फंक्शन, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन सी, ठीक है। उसके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास फंक्शन में तीन फंक्शन, बेसिकली 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, मतलब आप कह सकते हो जो उसका सिग्नेचर है वो वेरी किस तरह से करता है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके पास ये लाइन शो हो रही है, ये रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप से क्या मुराद है, रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यूजर, ठीक है, अब वो किस टाइप का है। यहाँ पे बेसिकली अगर वो कोई इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है आप इंट लिखेंगे, अगर वो कोई फ्लोट टाइप रिटर्न कर रहा है आप फ्लोट लिखेंगे, अगर वो करैक्टर पे रिटर्न कर रहा है आप
करैक्टर लिखेंगे। ठीक, अब इस तरह से आपको मतलब देखना है कि वो कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके अकॉर्डिंगली आपने लेके चलना है, फिर आप उसी को वहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। अगर लेट्स सपोज यू डोंट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, आप जा रहे हो कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे, तो आप यहाँ पे लिख दोगे वाइड। वाइड का मतलब ये है कि दिस फंक्शन रिटर्न नथिंग, ठीक है, कि ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो फंक्शन नेम है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यूजर। ये यूजर पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख सकते हो, यूजर डिफाइन नेम होता है। ठीक है, ये आप इसको अपनी मर्जी का कोई भी नाम असाइन कर सकते हो, लेकिन आपने जब एक दफा एक नाम रख दिया तो आपको फिर उसी नाम से उसे कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को रियल लाइफ की एग्जाम्पल दूं, जिस तरह से जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या कहा जाता है, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन जब आपने उसे एक नाम दे दिया तो उसे बुलाने के लिए आपको हमेशा उसी नाम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसे तभी पता चलेगा ना कि मुझे बुलाया जा रहा है। लेट्स सपोज आपका नाम आमना, मैं आमना को आयशा के नाम से बुला रही हूँ, तो क्या आमना को पता चलेगा कि मैं उसे बुला रही हूँ? सेम कंपाइलर के अंदर भी आप पहले फंक्शन नेम आपकी मर्जी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने एक दफा जो फंक्शन नेम दे दिया, नेक्स्ट टाइम आपको जहां जहां उस फंक्शन की जरूरत पड़ रही है आपको मस्टली उसी नेम से उसे कॉल करना है। और बेटा एक बात और, आपने स्टार्ट के चैप्टर्स में प्रोग्रामिंग में देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे पास रिजर्व्ड वेरिएबल्स होते हैं। जो रिजर्व्ड नेम होंगे वो आपका फंक्शन नेम नहीं हो सकता। जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप देखें, आप कोई प्रिंट एफ के नाम से फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, या आप मेन के नाम से फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, या आप इफ के नाम से बनाना चाह रहे हैं, या आप फॉर के नाम से बनाना चाह रहे हैं, यानी वो जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के अंदर रिजर्व्ड है, आप रिजर्व्ड वैल्यूज को, रिजर्व्ड वेरिएबल्स को नहीं लेके चल सकते। ठीक है, वो बेशक फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं या फंक्शनैलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरामीटर्स लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट क्या होगा कि बेसिकली वो वेरिएबल्स जिनके ऊपर आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। सपोज करें आप दो वेरिएबल्स का सम करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे फंक्शन नेम क्या रख देंगे, सम। अब आप चाह रहे हैं दो वेरिएबल्स का सम, दो वेरिएबल्स के सम की बात हो रही है ना, तो पैरामीटर लिस्ट क्या होगी, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पास होंगे, तो हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो दो पास होंगे। ठीक, एक हमारे पास इंट, अब देखें दोनों वेरिएबल्स मैंने कहा इंटीजर टाइप, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ इंटीजर टाइप, तो आपके पास वेरिएबल लिस्ट क्या आ जाएगी, इंटीजर n1, और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर n2, यानी आप डाटा टाइप के साथ इन्हें यहाँ पे मेंशन कर दोगे। सही हो गया बेटा। और उसके बाद आपके पास फंक्शन के अंदर सारी जो भी आप चाह रहे हो, जिस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने वहां पे सम की बात की है, तो उसका क्या मतलब है, ए में अगर आपने दो इनपुट ले ली और इनपुट का सम करा दिया। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं फंक्शन हेडर। अब देखिए ये फंक्शन हेडर को मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर, यानी बेटा जो आपके पास पहली लाइन होगी जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, आपके फंक्शन का नाम क्या है, आपके फंक्शन के पासिंग पैरामीटर्स क्या है, ये सारा जो है ये किस में डिफाइन होता है, फंक्शन हेडर में डिफाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो फंक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, विच पार्ट्स, द टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू। ठीक है, रिटर्न वैल्यू मीन यहाँ पे जो रिटर्न टाइप आप मेंशन करोगे, जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया। सेकंड आपके पास क्या आ रहा है, नेम ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन का नाम, आप फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, और पासिंग पैरामीटर्स। ठीक, अब देखें यहाँ पे रिटर्न टाइप मैंने क्या कहा था, रिटर्न टाइप कैन बी एनी वैलिड डेटा टाइप। वैलिड डेटा टाइप कौन कौन सी है बेटा, वैलिड डेटा टाइप आपके माइंड में कौन सी आती है, इंट हो गया, करैक्टर हो गया, फ्लॉट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डिफरेंटली लाया करती है ना। उसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, void। ठीक है, void, void। A function that has no parameter, ऐसे फंक्शन जिनका कोई पासिंग पैरामीटर नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, void लिखेंगे। Hence a function that has no parameter and does not return any type of values। अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसका ना कोई रिटर्न टाइप है ना पासिंग पैरामीटर्स हैं, मैंने आपको अभी भी कहा था ना कि पासिंग पैरामीटर्स हैं तो आप डेटा टाइप्स के साथ वेरिएबल नेम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सबसे इनिशियल पॉइंट की बात करूं, इनिशियल पॉइंट क्या कि आप एक ऐसा फंक्शन
जिस फंक्शन की ना कोई रिटर्न टाइप है, जिस फंक्शन की ना कोई पासिंग पैरामीटर्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले भी वाइड लिख दोगे और ब्रैकेट्स में भी वाइड लिख दोगे। इसका मतलब ये है ना ये फंक्शन कुछ पास कर रहा है, सॉरी रिटर्न कर रहा है, और ना इस फंक्शन में कोई वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है, अब आप इसको फर्दर जो है ब्रैकेट के अंदर जरूरी आप वाइट लिख सकते हो, और अगर आप नहीं चाह रहे तो आप इन ब्रेसेस को एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। अगर आप एम्प्टी छोड़ देंगे तो भी इसका मतलब यही है कि ये फंक्शन वाइड है। गॉट इट? ये ऑप्शनल होता है वाइड, लेकिन यहाँ पे आपको मस्ट वाइड लिखना है, लेकिन यहाँ पे आप वैसे ऑप्शनल रख सकते हैं, ठीक है। अब द फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी को अगर हम डिस्कस करें, फंक्शन बॉडी क्या होगा आपके ख्याल में? अब अगर जिस तरह मैं ये बात करूं, ये मेन फंक्शन है अगर, तो ये मेन की बॉडी है, यानी मेन की फंक्शनैलिटीज सारी इसके अंदर डिफाइन होंगी। सेम इसी तरह से बेटा, अगर आप कोई फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हो, आप कोई फंक्शन डिजाइन करना चाह रहे हो, तो उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी आप क्या रखना चाह रहे हो? लेट्स सपोज सम करना चाह रहे हो, तो एडिशन का प्रॉपर ऑपरेशन, अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हो, फैक्टोरियल का ऑपरेशन, यानी वो फंक्शनैलिटी आप किसके अंदर डिफाइन करोगे? फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइन करोगे, ठीक है। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम लॉजिक्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द फंक्शन बॉडी। जो प्रोग्राम की लॉजिक्स होती हैं, जो प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी होती है, जो प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं? हम उस प्रोग्राम की फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं। फंक्शन बॉडी मेक्स यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स पास्ड टू द फंक्शन। फंक्शन की जो बॉडी होती है वो बेसिकली किसे यूज करती है? उन आर्गुमेंट्स को यूज करती है, जो आर्गुमेंट फंक्शन के सिग्नेचर, जो हमने फंक्शन हेडर बोला था ना, यहाँ से पास होके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइड अगर वो कुछ भी पास नहीं कर रहा, तो फिर वो उन पे के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली नहीं, बल्कि आप जो भी इनपुट आउटपुट कर वो शो करवाना चाह रहे हैं, कोई भी मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप उसे मेंशन कर देंगे, ठीक है। इट इज enclosed in curly braces, और ये कहाँ पे बंद होते हैं? ये करली ब्रेसेस के साथ। मतलब अगर यहाँ पे मेन से अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को फंक्शन डिजाइन करना नहीं बताया, तो अब अगर मैं इस फंक्शन मेन की बॉडी बोलूं, तो ये करली ब्रेसेस के अंदर स्टार्ट हुई है ना, करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई तो इसने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की। यहाँ पे करली ब्रेसेस एंड हुई, तो इसका मतलब क्या है? मेन की फंक्शनैलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक है क्लास? मेन की फंक्शनैलिटी इस करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट तक है ना, ऐसा ही है। सेम इसी तरह से बेटा, जो भी फंक्शन हम बनाएंगे उसकी भी सेम इस तरह से एक बॉडी होगी, जरूरी नहीं है उसके अंदर ये हो, उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? अब वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये हम आगे देखते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे। द रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर इन केस आपका फंक्शन यहाँ पे वाइड ना हो, वाइड का तो मतलब क्या है? वाइड का मतलब तो ये है ना कि कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, कहानी खत्म। जब कह दिया गया कोई काम ही नहीं है, बस ठीक है, बात ही खत्म हो जाती है ना। सेम इधर यहाँ पे कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, बात खत्म। लेकिन अगर रिटर्न होना है तो उसके लिए आपको रिटर्न रिजर्व वर्ड यूज करना है, ठीक है। आप रिटर्न, और रिटर्न के बाद जिस भी वैल्यू को आपने रिटर्न करना है उसे इन राउंडेड ब्रेसेस के अंदर आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। The return statement is used to specify the value returned by a function. सेम वही बात जो मैंने अभी की कि रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली किस लिए यूज होती है? वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए फंक्शन से, ठीक है। अब मतलब इसका क्या है कि जहां पे हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जहां पे हम उस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली उस वैल्यू को सेम उसी पॉइंट पे रिटर्न कर दे। अब ये जनरल सिंटैक्स है इसका, ठीक है। when the return statement is executed, जब हम रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, expression is evaluated and returned, जो भी एक्सप्रेशन हमने लिखा होता है वो पहले एवेल्युएट होता है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसे फंक्शन में रिटर्न कर दिया जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन स्टॉप्ड व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, और जब भी किसी भी फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, फंक्शन की जो वो बॉडी है वो एंड हो जाती है। अब जिस तरह ये देखें, अगर मैं इसकी रिटर्न देखूं, यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप क्या लिखी हुई है? जीरो। यानी जैसे ही ये रिटर्न जीरो करता है तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है, क्योंकि इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी एंड हो जाती है। ठीक हो गया बेटा? अब यहाँ पे execution of the function stops when the return statement is executed if there are other statements still remaining in the function body, even if,
यानी अगर और बॉडी में स्टेटमेंट्स हैं भी तब भी वो क्या करता है, कंट्रोल जो है वो रिटर्न कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिटर्न 0 लिखा हुआ है ना, अगर मैं इस रिटर्न 0 को यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देती हूँ और ये प्रिंट एफ जो मेरे पास यहाँ पे ऊपर 3 आ रहे हैं इससे पहले लगा देती हूँ, अब मैं इसे रन कर देती हूँ, अब देखिए कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ से उसने रिटर्न कर दिया, उसके आगे इवन के बेशक स्टेटमेंट्स मेंशन हो वो उन स्टेटमेंट को लेके नहीं चलेगा। वो जो वहां पे लाइन मेंशन है बेटा वो लाइन क्लियर हुई है अब आप लोगों को। अब आप लोगों ने एक काम करना है क्लास, आप लोगों ने यहां तक ये जो हमारे पास द रिटर्न स्टेटमेंट है फंक्शन प्रोटोटाइप से पहले तक इसको अच्छे से स्टडी करना है। इससे पहले जितना हम लोगों ने फंक्शंस को डिस्कस किया है इस सारे को अच्छे से देख के आना है। कल मैं क्लास में कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को फंक्शन कॉलिंग और ये सारा बताने के साथ आप लोगों को एक प्रॉपर फंक्शन बनाना बता भी दूं, ठीक है। और जब मैं आप लोगों को वो करवाऊंगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ योर क्लास दूंगी और आपने उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और फिर किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछना है, ठीक है बेटा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।